नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। इस सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती और श्री देवगुरु बृहस्पति जी महाराज के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म्य के 70वें अध्याय की कथा जो है आपको वर्णन करता हूँ। तो कांचन मारणी अप्सरा उस धीर राक्षस से कहने लगी कि वे ब्राह्मण के कहने पर इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी को गया और उसका दोष का जो अपराध था वे क्षमा हो गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के इस वचन को सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव नौकर चाकर धन त्याग करके शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझ के घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पे जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता बन गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना ये सब वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का अपना कारण बताओ। तो निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सारा वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र, वैश्यों हर किसी से दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई धर्म भी नहीं किया। वहीं पर मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि में। तो अब 10वीं बार राक्षस योनि में हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इस योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने कोई जंतु नहीं छोड़ा, सब जानवरों से रहित कर दिया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन बहुत अशांत और दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मन में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब ये बताओ कि इस प्रकार दुख रूप समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर
हंस को ही दूध देता है, बगड़े को नहीं देता। तो दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर के कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुझे देती हूँ, उसी से ही तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़ करके जल को हाथ में लेकर के माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। तो उसी समय पुण्य प्राप्त वे राक्षस शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के समान देवता का रूप हो गया और आकाश में विमान पे चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना उपकार मेरे पे किया है। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव की पूजा करो, इस शरीर का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करके जोगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। तो दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस तरह गंधर्वों से शोभित वे राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर फूलों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस तरह कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।